एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल के बारे में और उसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स। बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच हेल्प अ सेल टू परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस। उसमें हमने सबसे पहला सेल ऑर्गेनल कल पढ़ा था, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER जो होता है वो दो तरीके का होता है, SER एंड RER। RER जो होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जो SER है उसमें बेसिकली क्या काम होता है? सिक्रीट करना लिपिड्स वगैरह को, फैट मॉलिक्यूल्स को, जिससे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज गोल्गी एपरेटस। बेसिकली जो गोल्गी एपरेटस है इसे हम गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लेकिन जो मेनली टर्म यूज होता है वो है गोल्गी एपरेटस। बेसिकली जो गोल्गी एपरेटस, ये जो सेल ऑर्गेनल है, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? मतलब कि जो गोल्गी एपरेटस, ये जो सेल ऑर्गेनल है, इसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? द मैन वॉज कैमिलो गोल्गी। बेसिकली कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस सेल ऑर्गेनल को डिस्कवर किया और उन्हीं के नाम पे गोल्गी से ही गोल्गी एपरेटस इस सेल ऑर्गेनल का नाम दिया गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस और हु डिस्क्राइब्ड गोल्गी एपरेटस फर्स्ट, देन द पर्सन इज कैमिलो गोल्गी। अब बेसिकली गोल्गी एपरेटस होता क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मतलब कि बेसिकली जो गोल्गी एपरेटस है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मतलब कि इसमें बहुत सारे वेसिकल्स होती हैं, दैट इज फ्लैटर्ड सैक्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब कि जो गोल्गी एपरेटस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे, जैसे बोरियां होती है ना, सैक्स होती हैं, तो अगर आप उनको फ्लैट करके एक के ऊपर एक रख दो तो जैसी वो शेप होती है वैसी ही कुछ शेप गोल्गी एपरेटस की होती है। और इसमें जितने भी, जैसे वो सैक्स होती हैं, वैसे ही इसमें जितने भी वेसिकल्स होते हैं उन सब की अलग मेम्ब्रेन होती है, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि बेसिकली जो अलग अलग, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक सपोज हम अगर बोरियां होती है ना, उनको ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक रख देते हैं तो वो हमें ऐसे लगती है ना कि हमने पैरेलल रखा हुआ है उनको, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है गोल्गी एपरेटस का। बेसिकली गोल्गी एपरेटस में जो लेयर्स हैं वो भी इसी तरीके से अरेंज्ड होती है। उन लेयर्स को क्या हम बोलते हैं? वेसिकल्स। और जो ये हर एक वेसिकल होता है, इट हैज़ इट सेपरेट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कि सेपरेट बाउंड्री या सेपरेट कवरिंग होती है, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं ये सब अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि 100% पैरेलल तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो इसमें हमने बेसिकली दो टर्म सीखी, दैट इज वेसिकल्स एंड सिस्टर्न्स। बेसिकली इसमें ये देखिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है, इससे आपको समझ आ जाएगा। लाइक आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें बेसिकली ये आपको 3 दिख रहे हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर आप इनको देखो तो ये थोड़े थोड़े से पैरेलल लगते हैं, राइट? सो बेसिकली जब बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स हैं आप उनको एक साथ स्टैक की फॉर्म में, मतलब कि एक ग्रुप की फॉर्म में जब वो एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो मतलब इन्हें हम क्या कहेंगे? सिस्टर्न्स, राइट? तो ये बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है गोल्गी एपरेटस का, जिसमें हर एक जो वेसिकल होता है या फिर जो हमें फ्लैटर्ड सैक की तरह लगते हैं उन सब की मेम्ब्रेन होती है। और उन सबको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो वो हमें पैरेलल लगते हैं, एज इफ दे आर पुट इन अ स्टैक। मतलब कि उनको एक साथ इकट्ठा करके पैरेलल तरीके से रखा गया, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो बेसिकली गोल्गी एपरेटस होता क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ membrane bound vesicles which are flattened sacs, example, arranged approximately parallel to each other in stack called cisterns. So basically गोल्गी एपरेटस क्या है? सेल ऑर्गेनल है। इसे कॉइन किसने किया है? डिस्कवर किसने किया? कैमिलो गोल्गी ने। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है,
एंड ये आप इसके बारे में लिख सकते हो, दैट इज इट्स अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stack called cisterns. तो अभी हमने पढ़ा गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि सेल ऑर्गेनल्स, वो हम पढ़ रहे थे नॉर्मल वे में, मतलब कि हर एक तरीके के सेल में गोल्गी एपरेटस का या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर होगा। लेकिन गोल्गी एपरेटस में हमें एक टॉपिक दिया गया है जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंसिएशन किया गया है। मतलब कि बेसिकली जो गोल्गी एपरेटस है ये एनिमल सेल्स में अलग तरीके के स्ट्रक्चर का होता है एंड प्लांट सेल्स में अलग तरीके का स्ट्रक्चर का होता है। बेसिकली एनिमल सेल्स में ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क की फॉर्म में होता है, जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, लाइक जो इस तरीके से होता है। बेसिकली जो कुछ ऐसे टाइप का अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था गोल्गी एपरेटस का, वो किस में होता है, एनिमल सेल्स में, एक्सटेंसिव नेटवर्क। एंड ये जो गोल्गी एपरेटस है वो एनिमल सेल्स में कहाँ फाउंड होता है, नियर न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसके पास ही हम गोल्गी एपरेटस को देख सकते हैं इन एनिमल सेल्स। लेकिन प्लांट सेल में बेसिकली क्या होता है, प्लांट सेल में डिक्टोजोम्स, प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस है वो एक साथ प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज दे आर फ्रीली प्रेजेंट। प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस है वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है एंड दैट्स व्हाई गोल्गी एपरेटस इन प्लांट सेल्स इज कॉल्ड डिक्टोजोम्स। एनिमल सेल में तो ये जो नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वही होता है एंड इट इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस है उसकी जो सब यूनिट्स होती है दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द होल सेल और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम्स। सो गोल्गी एपरेटस की वो सब यूनिट्स जो प्लांट सेल में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिक्टोजोम्स। Now the next topic is the functions of Golgi apparatus. Basically हमने ये तो देख लिया Golgi apparatus क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो डिफरेंट कैसे होता है। Now the next topic is कि आखिर ये जो Golgi apparatus है इसे हमने सेल ऑर्गेनल बनाया है तो इसके क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन ये मैंने लिखा है, बेसिकली Golgi apparatus acts as an assembly area for storage, processing and packaging the various सेल्यूलर सिक्रीशंस। मतलब कि बेसिकली सेल में जितने भी दूसरे ऑर्गेनल्स वगैरह हैं जो भी वो सिक्रीशंस करते हैं, यानी कि लाइक एसईआर ने जो लिपिड्स या फिर फैट मॉलिक्यूल्स वगैरह सिक्रीट किए, तो बेसिकली वो जो सारी सिक्रीशन एक सेल में होती है वो कहाँ पे असेंबल होती है, इन द गोल्गी एपरेटस। मतलब कि गोल्गी एपरेटस जो है बेसिकली वो एक असेंबली एरिया की तरह होता है, यानी कि जितनी भी सेल्यूलर सिक्रीशंस है वो कहाँ पे आके असेंबल होती हैं, गोल्गी एपरेटस में, ताकि वहाँ पे जो सेल्यूलर सिक्रीशंस हैं ये स्टोर हो सके, प्रोसेस हो सके और पैक हो सके। मतलब कि गोल्गी एपरेटस जो है उसमें वेरियस जो सेल्यूलर सिक्रीशंस होती हैं वो असेंबल होती है ताकि जो गोल्गी एपरेटस है वो स्टोर, प्रोसेस और पैक कर सके उनको, जो वो सेल्यूलर सिक्रीशंस हैं उनको। तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, जो सेल्यूलर सिक्रीशंस हैं उनको स्टोर, प्रोसेस और पैक करता है और फिर उसके बाद उनको डिस्पैच करता है टू द टारगेट्स। मतलब कि बेसिकली गोल्गी एपरेटस में जो सारी सेल्यूलर सिक्रीशंस हैं वो असेंबल होती हैं, फिर उसके बाद जो गोल्गी एपरेटस है वो उन सेल्यूलर सिक्रीशंस में सेल्यूलर सिक्रीशंस को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और पैक करता है। अब बेसिकली ये जो उसने पैक किया है किस लिए, इट ऑल्सो पैक्स द सिंथेसाइज्ड मटेरियल और द सेल्यूलर सिक्रीशंस एंड डिस्पैचेस देम टू टारगेट्स। अब बेसिकली ये जो लाइन है डिस्पैचेस देम टू टारगेट्स, इसका मतलब क्या है, मतलब कि लाइक सपोजिंगली जो सेल्यूलर सिक्रीशन हुई वो गोल्गी एपरेटस में आई, गोल्गी एपरेटस ने उसको स्टोर किया, प्रोसेस किया और उसके बाद छोटे छोटे पैकेज बना दिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस
कौन करते हैं? राइबोसोम्स, राइट। सो बेसिकली राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, मतलब कि प्रोटीन को बनाया। जो प्रोटीन था वो गोल्गी एपरेटस में गया, वहाँ पे स्टोर हुआ, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जो ये प्रोटीन जो राइबोसोम्स ने बनाया था, ये गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में या फिर अलग अलग तरीके से पैक कर देगा। अब बेसिकली ये जो अलग अलग तरीके के पैकेट्स हैं, इसमें इन्होंने सिक्रीशंस को क्यों पैक किया, दैट इज गोल्गी एपरेटस ने, ताकि सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस मटेरियल की या उस सब्सटेंस की, उतनी ही क्वांटिटी में गोल्गी एपरेटस उस सब्सटेंस को उस सेल्यूलर कंपोनेंट तक पहुंचा सके। तो मतलब कि असेंबली एरिया समझ आ गया, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग समझ आ गया। अब देखिए इसकी नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, इट ऑल्सो पैक्स द सिंथेसाइज्ड मटेरियल, मतलब कि जो गोल्गी एपरेटस है वो पैक करता है उस मटेरियल को जो उसने प्रोसेस किया है, एंड डिस्पैचेस देम टू टारगेट्स, मतलब कि डिस्पैचेस देम टू टारगेट्स का मतलब कि ये उन जगहों को या उन सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, उस सिक्रीशन को या उस सब्सटेंस को भेजता है जिनको उसकी ज़रूरत है। मतलब कि अगर सेल में सपोजिंगली दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं या फिर दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो गोल्गी एपरेटस जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स ने किया है उसको पैक करके उन्हीं दोनों के पास भेज देगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। नाउ द नेक्स्ट टू फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। बेसिकली गोल्गी एपरेटस और क्या क्या काम करता है? फर्स्ट तो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, मतलब कि जो सेल के अदर कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन हेल्प करता है? गोल्गी एपरेटस। और बेसिकली कौन कौन से वो ऑर्गेनल्स हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सो गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ cell wall, cell membrane and lysosomes, and it also produces some cellular secretions. So Golgi apparatus के functions क्या क्या होते हैं? Cellular secretions रिलीज करना, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा, एंड द थर्ड इज storing, processing and packaging the cellular secretions and dispatching them to the targets. So इसी के साथ हमारा सेकेंड सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी एपरेटस खत्म होता है. नाउ वी विल स्टडी द थर्ड सेल ऑर्गेनल दैट इज लाइसोसोम्स. राइट. नाउ द थर्ड सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम्स. अभी तक हमने पढ़े ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस के बारे में. नाउ द थर्ड सेल ऑर्गेनल इज lysosomes. Basically lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. मतलब कि जो lysosomes हैं इनकी भी अपनी एक membrane होती है, that's why they are called membrane bound, right? They are membrane bound sacs. मतलब कि जैसे sacs होती है उसी टाइप से इनका भी structure होता है lysosomes का, and they have their own membrane filled with डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मतलब कि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स तो होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. बेसिकली ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में या उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत यूज़फुल होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली ये जो है इनका काम क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल उसको या तो ब्रेक डाउन करना या फिर डाइजेस्ट करना. उसमें कौन हेल्प करते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जिनके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या काम करते हैं? बेसिकली दे हेल्प to break or to digest the organic material. Now the next is basically जो lysosomes हैं ये साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने पढ़ा कि वो न्यूक्लियर एनवेलप और जो सेल मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में कनेक्टेड होते हैं. एंड जो
गोल्गी एपरेटस है वो बेसिकली न्यूक्लियस के पास होता है एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या फ्रीली प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो लाइजोसोम्स हैं दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक ही जगह पे लाइजोसोम्स नहीं होते बल्कि पूरे साइटोप्लाज्म में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो बेसिकली लाइजोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जिनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। Now the next topic is functions of lysosomes. Basically lysosomes क्या क्या functions perform करते हैं। Basically जो lysosomes हैं ये 3 main important functions perform करते हैं जिनकी वजह से lysosomes को 3 different names भी दिए हुए हैं। ये जो 3 different names हैं इन्हीं की मदद से हम इनके जो functions हैं उनको relate करेंगे। First lysosomes are called digestive bags, second है disposal system of the cell, and third is suicide bags। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव बैग्स। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मतलब कि जो सेल की जो फॉरेन सराउंडिंग्स है या जो सेल की सराउंडिंग है, अगर वहाँ से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेसिकली कोई भी फॉरेन बॉडी जब एक सेल के अंदर आती है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस यानी कि जो सेल का बाहर का सब्सटेंस है जब वो सेल के अंदर आता है तो जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उस फॉरेन सब्सटेंस को या उस फॉरेन बॉडी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। डाइजेस्टिव बैग्स क्यों कहा जाता है लाइसोसोम्स को, क्योंकि लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से कोई भी जो फॉरेन बॉडी सेल के अंदर आ गई है उसको डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है बाय थ्रू दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट है डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। बेसिकली अगर सेल का कोई भी सेल ऑर्गेनल ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ओल्ड हो गया है या फिर कोई सेल ऑर्गेनल जो है वो डेड होने वाला है, तो ऐसे जो वेस्ट होता है लाइक जो सेल ऑर्गेनल्स डेड हो गए हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा वेस्ट है सेल में, तो उन सब को भी ब्रेक डाउन करके कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स द कॉल्ड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को हम डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर में अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल या कोई भी पार्ट जो है वो खराब हो जाता है या डेड हो जाता है तो उन पार्ट्स को भी डाइजेस्ट करने में या फिर उनके जो प्रोसेस को ख़त्म करने में, उनकी जो फंक्शनिंग है उसको पूरा स्टॉप करने में कौन मदद करता है, लाइसोसोम, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सुसाइड बैग्स। बेसिकली सुसाइड बैग्स द लाइसोसोम्स को हम क्यों कहते हैं, जब हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा कि कोई सेल का पार्ट खराब हो जाए, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जब बेसिकली सेल ही डेड होने वाला है, लाइक जो सेल है वो ब्रेक डाउन होके उसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन होके डेड होने वाला है, तो उस टाइम पे जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस टाइम पे जो सेल के पार्ट्स हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड दैट्स हाउ द सेल एंड्स। तो दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग्स। तो लाइसोसोम्स के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला तो कोई फॉरेन बॉडी अगर आई है या फॉरेन सब्सटेंस सेल में आया है तो उसको डाइजेस्ट करना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। सेकेंड, अगर कोई सेल का पार्ट या फिर कोई सेल ऑर्गेनल ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसका ब्रेक डाउन करके प्रॉपर उसका डिस्पोजल कैसे करना है, दैट इज सीन बाय लाइसोसोम्स, इसलिए उसे कहा जाता है डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट है जब सेल खत्म होने वाला है या सेल डेड होने वाला है तो उस टाइम पे लाइसोसोम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स को
ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर लेता है ताकि जो सेल है वो एंड हो सके, एंड दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग्स। तो आज की क्लास में हमने दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, दैट इज गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? स्टोर करना, प्रोसेस करना, पैक करके डिस्पैच करना जो सिक्रीशंस हैं, या फिर सिंथेसिस करना सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह का। और लाइसोसोम्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स वाला कि फॉरेन बॉडी को डाइजेस्ट करना, कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे करें जो हमारे लिए वेस्ट है। एंड थर्ड इज जब सेल ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस टाइम पे सेल को भी कौन एनगल्फ कर लेते हैं? वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइसोसोम सिक्रीट करता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। टेल why lysosomes are called suicide bags, or why they are called digestive bags, or why they are called disposal system of the cell. So do remember these 3 functions. Do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.